परम लक्ष्य क्या है, मानव के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कृपया हमको वो बतलाइएगा। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान श्री कृष्ण रूप में चले गए यहाँ से लीला संपन्न करके, तो धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में चला गया। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वावतारो प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में चला गया। श्रुति जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और गुरुदेव का ध्यान करते ही श्रुति जी महाराज के गुरु कौन हैं, सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, सुखदेव जी महाराज कैसे हैं कि जन्म लेते ही जो जंगल की ओर भाग गए। किमर्थम, किस अर्थ में, क्यों भाग गए, क्या पागल थे क्या, नहीं, उस ब्रह्म के चिंतन के लिए भाग गए जिसकी उन्होंने गारंटी दी थी, जिन नारायण ने कि तुमको मेरी माया जन्म लेते ही नहीं पकड़ेगी, उनका ध्यान करते हुए उनके ध्यान में भाग गए। वो ऐसे कैसे हैं, जैसे आकाश से कोई बूंद गिरती है ना पानी की, जल की, और वो बड़ी शुद्ध होती है। आकाश का जल बड़ा पवित्र माना जाता है, शुद्ध होता है, और जैसे ही पृथ्वी के स्पर्श में आती है तो मलिन हो जाती है। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी, जिम जीवन माया लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी, जिम जीवन माया लपटानी। आकाश से गिरी हुई जल की बूंद जिस प्रकार से मलिन हो जाती है, इसी प्रकार से जीव जब जन्म लेने से पहले शुद्ध होता है, उसको अपने पूर्व जन्म का पूर्ण ज्ञान होता है। जब माँ के गर्भ में जीव रहता है, उसको अपने पूर्व जन्म का पूर्ण ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया और किस कारण से मुझे माँ के गर्भ में आना पड़ा। नहीं जीव, जिस गर्भ में आने के पश्चात नहीं गर्भ सम दुखम भारी, गर्भ के समान दुख नहीं है। गर्भ में कोई आनंद थोड़ी मिलता है, वहां तो दुख है। माँ जैसा खट्टा मीठा गरम ठंडा खाएगी, वो सब उस जीव को भोगना पड़ता है। मलमूत्रम पुरी, उस मलमूत्र में उसको रहना पड़ता है। और जैसे ही बाहर निकलता है शुद्ध बुद्ध जीव को, तो जिम जीव है माया लिपटानी, ये माया है ना संसार की, वो जीव को जो है अपने अंदर लपेट लेती है। इसी प्रकार आकाश से गिरी हुई बूंद को जिस प्रकार से मलिनता, ये मिट्टी धूल मिट्टी अपने अंदर लपेट लेती है, वो कीचड़ बन जाती है। जब बरसात के बाद जब वर्षा होती है, अपन कहते हैं कीचड़ है। वो पवित्र बूंद, शुद्ध बूंद आके जब इस मिट्टी में मिल गई तो कीचड़ बन गई, और अपन उस माँ के गर्भ से बाहर आए तो आके अपन भी कीचड़ बन गए। क्यों? क्योंकि ये संसार की माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये सब माया का रूप अपने को आ गया। अपने अंदर कोई दया भाव हो, और दया अपन ने की, किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और अपन को जो है अपन ने देखा गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, बिलख रहा है, और अपन जो ऐसे सीधे निकल गए। इतने में किसी का फोन आया, अरे कहाँ हो, अरे वो तुम्हारी बुआ का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया है फलानी जगह। तब आकर के लौटे, अपन ने कार को वापस किया, तब आकर के उस जीव को ले जा करके फिर हॉस्पिटल ले गए। तो ये दया कैसी है,
ये दया माया से युक्त है। ये अपन को कब अपन ने उसको हॉस्पिटल ले गए, जब ये ज्ञान हो गया कि ये अमुक व्यक्ति मेरे शरीर का संबंधी है, तब जाके उसको ले गए। तो दया सर्वभूतेषु, इस प्रकार की दया नहीं चाहिए। यदि करनी है तो चाहे जो सामने आ जाए उसकी अपन को दया करनी है, तो सर्वभूतेषु, सबको, सभी भूत प्राणियों पर दया करें, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर अपन भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो ये माया फिर चेलिन बन जाएगी, चेली बन जाएगी, फिर वो माया आपको नहीं सताएगी। इस प्रकार का भाव बताने लगे। भगवान के ग्रंथ का ध्यान सूत जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सवै पुंसां परो धर्म। ऋषि मुनियों ने कहा कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है, प्रश्न किया। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही प्राणी मात्र का धर्म है। और प्रेम कैसा हो? निष्कपट। भक्ति कैसी हो? अहेतु की, अप्रत्यहता। हम भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब बच्चा हमारा IIT की परीक्षा देने जाता है ना, तो फिर मम्मी पापा भी फिर समझ लो कि भगवान के सामने एक एक घंटे बैठ के फिर ओम नमः शिवाय जपवा लो, फिर उनसे चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपवा लो। तो क्या कि मेरे बेटे का एम्स के MBBS में एडमिशन हो जाए। फिर तो ये क्या है? कामना युक्त भक्ति। कामना युक्त भक्ति का निषेध। वो भक्ति कब तक रहती है? उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि जैसे ही रिजल्ट आया IIT का और बच्चे का हो गया सिलेक्शन, तो फिर तो क्या है, अरे उन्हें कि क्यों वो 10 माला जपनी थी तुम्हें, फिर वो अरे वो अब बाद में जप लेंगे, अब तो अभी तो क्या है, अभी जल्दी से जाना है मेरे को, अब इतना टाइम नहीं है, समझे। और जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक तो फिर पिताजी और मामी जी दोनों भगवान के, किसी संत ने बताया 10 माला जपा कर, तो फिर वो जप रहे हैं 10 माला, और रिजल्ट आ गया तो वो फिर भगवान से संबंध, कनेक्शन कट गया। ऐसा तो उन्होंने कहा भक्ति तो होना चाहिए अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमारा कोई ना कोई उसमें उद्देश्य होता है, कोई ना कोई हेतु है उसमें। अहेतु क्या प्रत्यहता, अप्रत्यहता। भक्ति के 2 विशेषण हैं, अहेतु क्या प्रत्यहता। इसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए, और आपत्ति विपत्ति में ही भक्ति करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर खूब भक्ति, खूब आपत्ति आ गई, कोई बुखार नहीं उतर रहा, कह दिया डॉक्टर ने क्या नाम है कि अब तो इनका विशेष कोई जांच करवाइए तभी उतरेगा, फिर भगवान को भी भक्ति कर रहे हैं। शनिवार पड़ गया बीच में, तो फिर हनुमान जी की 5 क्या 14 परिक्रमा लगा दें 7 की जगह। उन्होंने कहा कि भक्ति निष्कपट होना चाहिए, निष्काम हो भक्ति, निष्कपट हो भक्ति का स्वरूप, ऐसा होना चाहिए। अहेतु क्या आत्माता संप्रसिद्धति। फिर क्या होगा जब अहेतु की व्यक्ति आएगी? जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर आपको स्वतः ही भगवान क्या कराएंगे? जब अहेतु की भक्ति करवाएंगे तो जनयत्याशु वैराग्यम, फिर आपको ज्ञान भी हो जाएगा। वास्तविकता क्या है कि जब हेतु रहे, ये हेतु की भक्ति करते हैं तो वास्तविक ज्ञान नहीं होता भक्ति का। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर अपन को स्वतः ही संसार से वैराग्य भी हो जाएगा। जब अहेतु की निष्काम भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मन में कोई कामना नहीं। ब्रज में जो गोपियां थी, गो ग्वाले थे,
उनने कभी भगवान से ये कामना नहीं की कि भगवान ये काम करके चले। वो सदैव भगवान से इस बात से प्रसन्न रहते थे कि प्रभु को प्रसन्न, इनको प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी। कहते थे यथा योग्यम तथा कुरु, हे भगवान जैसा आपको अच्छा लग रहा हो वैसा करना, मेरी मत सुनना। मैं बेशक कहता रहूं कि मुझे ये इतना धन दे दो, मैं इतना, मुझे ये पद दे दो, मेरे इतना गाड़ी घोड़े हो जाए, मेरी मत सुनना भगवान से। जो सच्चे भक्त हैं तो एक ही कहते हैं, क्योंकि ये प्राणी तो माया से युक्त है, मांगेगा। ये जीवा माया से युक्त है, ये मांगेगी, हे भगवान मेरे को ये दे दो, हे हनुमान जी मेरे को ये दे दो। लेकिन जो सच्चा भक्त बैठा है और वो एक क्षण अपने अंदर भी आता है, 24 घंटे में से ऐसा भाव जब ध्यान करेंगे तो अपने अंदर भी आएगा कि हे भगवान मेरे को भी मेरी बात मत मानना। मैं यदि कोई पुत्रों की या किसी की संबंधियों की कामना करूं तो बिल्कुल मत सुनना भगवान, एक ही बात मानना कि निष्कलन निष्कपट भक्ति प्रदान कर दो। धर्मं सुनिष्ठो पुंसां विश्वक्षेन कथा सुजय नोत्पत्त्यादिरतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत जी तो बहुत कराते हैं। कोई कहता हमारी बहू के बेटा नहीं हुआ, भगवान की कृपा हो जाए तो एक भागवत जी हम भी करवाएंगे। भगवान एक अमुक कामना हो जाए तो हमारी कामना पूर्ति, हम भी 56 भोग लगवाएंगे भगवान का। ये तो श्रम एव हि केवलम। भगवान क्या करते हैं कि आपके धन को स्वीकार भी करेंगे, आपके धर्म को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन श्रम एव हि केवलम, आपका परिश्रम हो गया, इसका फल यदि आपने चाह लिया तो फल भी आपको दे दिया। लेकिन भगवान, जैसे कोई माँ का बेटा रोता है ना, जैसे बच्चा है 2 वर्ष का और माँ बर्तन मांज रही है और मांजते मांजते बर्तन रोने लगा, जग गया और आ गया वहाँ जोर से रो, तो माँ पहले क्या करती है, कटोरी खिसका देती थी। पुराने जमाने में खिलौने नहीं होते थे ना, तो बर्तनों को ही खिसका देते थे कि जो ऐसे खेलो जब तक, और बच्चा खेलने लग गया तो माँ फिर अपना पूरा काम करती है। और बच्चे ने ये कटोरी भी फेंक दी, चम्मच भी फेंक दी, उसने सब फेंक दिया और उसके बाद नहीं, फिर वो माँ सब काम छोड़ के उस बच्चे को लेती है। ऐसे ही भगवान अपन कामना करते हैं, हे भगवान हम एक भागवत करवाएंगे, अमुक कामना। भगवान ने कही अच्छा पिंड छूटा, लो कामना पकड़ो। भगवान ने कह दिया कि जाओ तुमको खिलौने चाहिए ना, अरे भगवान दें भी तो भी ये कहना चाहिए नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने आज जिनका नाम चलता है भक्ति में, ध्रुव प्रहलाद, इनने कभी नहीं कहा, एक ही शब्द कहा था, सवई बण का। भगवान ने कहा मांग लो प्रहलाद क्या चाहिए। उन्होंने कह दिया कि मैं कोई बनिया नहीं हूं, कोई व्यापार नहीं कर रहा हूं आपसे अपनी भक्ति का, मैंने आपका नाम लिया तो कोई व्यापारी थोड़े ही हूं कि मैं 1008 नाम लूंगा आपके तो मेरी अमुक कामना कर दो। ये तो लेन देन तो व्यापारियों में होता है, अमुक वस्तु आप हमको इतनी देंगे तो हम बदले में ये इतना धन देंगे। भाई प्रहलाद जी कहते हैं कि सवई बने का है, हम भक्त्या, मैंने तो आपकी भक्ति की है, मैं बनिया नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, इस उद्देश्य से मैंने आपकी भक्ति नहीं की। धर्मस्य अपवर्स्य वर्गस्य नार्थोयात कल्पते, इस प्रकार से जो है भगवान ने, भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाए, एक एक बात को भगवान जनत्यास वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जितने भी धर्मानुष्ठान हम लोग करते हैं उन सब का धर्म का अर्थ का उद्देश्य तो धर्म करना होता है। धर्म अर्थ मिले, पैसा मिले तो क्या करना चाहिए, धर्म करो। लेकिन धर्म का उद्देश्य पैसा मिले ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य नहीं है कि उससे हमको अर्थ मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो जो पहले धर्म दिया, पहले तो अर्थ भी दे सकते थे, क्रम में जो सीरियल बनाया तो उसमें पहले धर्म को रखा। अर्थ कमाना है तो धर्म को साक्षी मानो कि कहीं अनर्थ करके और अर्थ कमाया तो उसका हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, वो हमारा अनर्थ ही करेगा, वो अर्थ हमारा अनर्थ करेगा।
किसी को कष्ट देके किसी के हिस्से का, किसी के जो हिस्से का भी अपन ने मन का धन कर लेते हैं, हिस्सा को अपन ने मन का धन कर लिया, लेकिन नहीं, धर्म को साक्षी मान के अर्थ कीजिए, अर्थ कमाइए, धर्म अर्थ काम, फिर संसार के उस अर्थ से विषय भोग भी करो। भगवान कहते हैं कामस्तु मह्यम रूपम, यदि आपने लिया है और आपका जो है काम मेरी विभूति है, लेकिन कैसी सामाजिकता, धर्म को साक्षी मान के यदि अपन ने विवाह किया है तो वो काम मेरी विभूति है। धर्म को साक्षी मान के यदि अपन ने कर्म किया है तो वो अपनी विभूति है। और धर्म को साक्षी नहीं माना, फिर अपन ने जो कार्य किया, फिर तो वो अहेतुक क्या प्रत्यहता, फिर वो आपका काम, फिर तो आपका नाश करके मानेगा, फिर आपको सुख नहीं देगा। इस प्रकार से अर्थ का ये महत्व है कि धर्म का विवेचन करें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो मानव जन्म लिया है, कर्मे कामस्य इंद्रियं प्रीति, जो इंद्रियों का सुख है ना, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां पूर्ण नहीं है, इतना इनका सुख पूर्ण है। जब ये इंद्रिय, जैसे आंख इंद्रिय है, आंख यदि परमात्मा से जुड़ी हुई है, यदि उनके सत्संग से जुड़ी हुई है, तो ये आपका कल्याण कर देगी। कान यदि हमारे भगवान के सत्संग से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, और यदि ईश्वर की प्राप्ति में जुड़े हैं, तो आपका कल्याण कर देंगे। और ये यदि धर्म विहीन है, सत्संग विहीन है, तो आपका पतन भी कर देंगे। इनके अंदर बहुत शक्ति होती है, आंख के अंदर बहुत शक्ति होती है, और हर इंद्रिय के आंख है। त्वचा के भी जब शीतल हवा चलती है तो अपन कहते हैं देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे हवा का क्या देखना, शरीर को टच किया, स्किन को टच किया उस हवा ने, और अपन के कितनी, देखो कितनी अच्छी सुंदर हवा चल रही है। अरे हवा को क्या देख पाओगे, क्या हवा को नहीं देख पाएंगे। कान ने कहा देखो कितना अच्छा सुंदर संगीत आ रहा है। भाई देखना क्या है, सुनना है, कान से तो सुनाई पड़ता है, कोई दिखाई थोड़ी पड़ता है। तो इन प्रत्येक इंद्रिय की आंख होती है, वो इंद्रिय कहती है कि स्पर्श हो रहा है, जरा देखिए। और ये सब इंद्रियां अपूर्ण हैं। बहुत कर्म कर लेना, जिंदगी वर्ष 65 साल 70 साल तक बहुत कर्म कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत श्रम कर लिया हमने, 70 साल तक नौकरी कर ली या 80 वर्ष तक कर लिया, किया क्या कि धन को, जीवन को गमाया और धन को कमाया। वही जो है प्रभाव है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और हमारा उद्देश्य क्या है, ये मानव जन्म लिया है तो तत्व का ज्ञान करें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य क्या है, तत्व की प्राप्ति। वो परम तत्व क्या है, वो परमात्मा जिसने हमको प्रकट किया है, जो हमारे अंदर बैठा है। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। वदन्ति तत्व कैसा है कि वदन्ति तत्त्वविदं से यज्ञानम मद्वेनम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी योगी जन उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं। जो ज्ञानी जन है ना, योगी सिद्धि में करते हैं, तो उसी ब्रह्म का चिंतन करते हैं। उनको राम का अनुभव नहीं है, उनको कृष्ण का अनुभव नहीं है। वो कहते हैं कि निराकार, भगवान निराकार है। वो उस तत्व का निरूपण करते हैं। और जो ज्ञानी जन है, वो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान कब प्राप्त होगा ये कोई निश्चित नहीं है। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये भगवान का जो है स्वरूप उनको निश्चित नहीं। लेकिन भक्तजन होते हैं, भक्तों के पास शब्द नहीं होते, भक्तों के पास में, क्योंकि भक्त तो प्रत्येक है। जैसे हाथी की कथा आएगी आगे, गजग्राह की कथा आएगी आगे। तो हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया,
वो डूबते हुए हाथी ने अपनी सूंड से एक कमल नयन भगवान को आते हुए देखा, तो एक कमल अपनी सूंड से उखाड़ के फेंक दिया भगवान की तरफ। तो वो कमल नयन भगवान ने तुरंत उसकी सूंड को पकड़ लिया और पकड़ करके ऊपर खींच लिया और तुरंत उसको उद्धार कर दिया। तो वो परमात्मा कहने लगे, अनेक नामों से भगवान को स्मरण किया जाता है। शेष महेश दिनेश सुरेश, दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश अनंतर योगी जन जिस परमात्मा को ध्यान करते करते न जाने कितने जन्म निकल गए लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, जो निरंतर शेष महेश माने शंकर जी, शंकर जी को भी परमात्मा का ध्यान करने के लिए अनेकों जन्म लग गए, अनेकों शंकर जी को अनेक ध्यान योगी, जबकि भगवान शंकर से बड़ा भक्त नहीं कोई। जब उन्होंने राम जी को अपने हृदय में बिठाला भगवान शंकर ने, और इतना ही नहीं, जब कालकूट विष पिया जब उन्होंने तो कंठ में राम नाम का आश्रय लेकर के अपने कंठ में ही धारण कर लिया था। कहा कि यदि इसकी एक बूंद भी अगर मेरे राम जी के ऊपर गिर गई तो उनको बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो रा कहा तो मुंह खुल गया और माँ कहा तुम बंद हो गया। तो उनके बोलो नीलकंठ भगवान की हो। आगे कथा आएगी। इस प्रकार से भगवान के अनेक व्यापक स्वरूप देखे। भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया कि भगवान के अवतार कितने होते हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए, 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कल्कि अवतार, ये कलयुग में अवतार होगा। कब? अभी तो कलयुग के 5600 वर्ष व्यतीत हुए हैं केवल। अभी कलयुग बच्चा है, कलयुग अभी शिशु रूप है। तब अपन इतना देखते हैं, अरे भैया घोर कलयुग आ गया, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं। अपने लाखों जन्म हो चुके होंगे संसार में जब कलयुग, जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। केवल 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। उसमें से केवल 800 वर्ष शेष रहेंगे। 800 वर्ष शेष होते हुए कलयुग के उस पीरियड में कल्कि अवतार होगा भगवान का। तो सर्वप्रथम भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इस रूप में भगवान का अवतार हुआ। दूसरा भगवान का जो अवतार हुआ 12 अवतार। इस अवतार को लेकर के जब 91वें अवतार हुआ सनकादिक रूप में, तो भगवान ने ज्ञान दे करके नारद जी का उद्धार किया था। और जब 12 अवतार लिया तो हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था पाताल में, तो पृथ्वी का उद्धार किया। ऐसे भगवान ने 12 सूकर रूप धारण किया। और तीसरा रूप भगवान का अवतार हुआ नारद जी का अवतार। नारद जी का अवतार भक्ति का अवतार है। और चौथा अवतार हुआ नर और नारायण का अवतार, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। नर और नारायण, वहां नारद जी सेवा करते हैं आज भी। ये भारत भूमि में आज भी जिनका अपन बद्रीनाथ जाके दर्शन करते हैं, वो नर और नारायण का रूप है, आज भी विराजमान है भगवान। और भगवान का 5वां अवतार हुआ कपिल देव जी का अवतार, जो अपनी मैया को ज्ञान अर्जन करेंगे, जिनकी कथा आज शाम को आएगी। देवहूति उनकी माँ, उनको ज्ञान देंगे। और जो 6वां अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ। 7वां यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। और 8वां अवतार हुआ ऋषभ देव जी का अवतार, जिनकी कथाएं भी आपको श्रवण कराई जाएंगी। और 9वां अवतार पृथु का अवतार हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी पर नगर ग्रामों की रचना की, ऐसे पृथु अवतार हुआ। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। और 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ भगवान का।
जिन्होंने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के पश्चात अपने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया था। उसके पश्चात धन्वंतरी अवतार हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन पर आए थे बाहर निकल के। उसके पश्चात देवता में अमृत का जो वितरण किया वो मोहिनी अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह अवतार हुआ। बोलो नृसिंह भगवान की। जो भक्त प्रहलाद को दर्शन, प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु ने कितने अत्याचार किए थे प्रहलाद पर, और प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। आधे नर बने आधे सिंह बने, क्योंकि हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं, मैं नरसिंह। भगवान ने आधा नर आधे सिंह बने, नरसिंह भगवान बने। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार हुआ। यहाँ राजा बलि को भगवान ने, राजा बलि भी भगवान के अवतार का दर्शन किया। 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार हुआ और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास अवतार हुआ और 18वां अवतार भगवान का श्री राम अवतार हुआ और 19वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ और 20वां अवतार भगवान बलराम अवतार हुआ। तत्पश्चात भगवान का 21वां हरि अवतार हुआ। इन हरि भगवान ने गज को और ग्रह से उद्धार किया था। भगवान हरि बन के आए। 8वें स्कंद में इसकी कथा आएगी। उसके पश्चात बुद्ध अवतार हुआ और 24वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार हुआ। ये 24 अवतारों का वर्णन किया गया। एक दिन की बात, व्यास जी महाराज को क्योंकि त्रिकाल दृष्टा थे व्यास जी, जब तीनों कालों का स्मरण हुआ उनको कि कलयुग में कैसे प्राणी होंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, तो संत भगवान तो ऐसे होते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले व्यास जी को जब ये ज्ञान हुआ कि कलयुग के प्राणी बड़ी दुखी रहेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, तो भगवान जो है संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कवि ने पर कहन न जाना, कहा कवि ने पर कहन न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत के, नवनीत माने मक्खन, माखन के समान होता है। लेकिन सुखदेव जी ने कह दिया कि माखन के समान नहीं, गलत कहा किसी कवि ने। जो नवनीत होता है माखन तो कब पिघलता है, जब उसके अंदर अपन अग्नि जलाएं तब माखन पिघलेगा। निज परिताप, निज परिताप, खुद के परिताप से पिघले नवनीता। संत हृदय पर दुख सुपनीता, दूसरे के दुख से जो पिघल जाए, ऐसे संत भगवान होते हैं। ऐसा प्रभाव संत का होता है। तो व्यास जी को भी हृदय पिघल गया, हृदय में रस भर गया और पिघल करके व्यास जी आंखों से वो रस निकलने लगा, अश्रुपात होने लगा व्यास जी का। इतने में एक ध्वनि कान में सुनाई पड़ी, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं 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 पाप होते सब नारायण पाप होते सब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि श्री नारायण नारायण प्राप्ते तृतीय युग पर्यय जात पाराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग में व्यास जी का प्राकट्य हुआ। उसी समय व्यास जी के मन में जब नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ी, पीछे मुड़ के देखा, नारद जी के दर्शन हो गए। प्रणाम किया व्यास जी ने, आइए गुरुदेव। आसन दिया, पूजन किया और दृष्टिपात हुआ व्यास जी के चेहरे पर। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, आप किस चिंता में बैठे हो? पूज्या मास विद्वन नारदम सुर पूजितम पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परतोष्यत शरीरात्मा मानस एवच एव वाह। हे पाराशर महाभाग, व्यास जी पाराशर ऋषि की संतान है। पाराशर महाभाग, आप किस चिंता में बैठे हुए हो? तब व्यास जी ने निवेदन किया, प्रभु कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? ये विचार करके मैंने एक वेद के ऋग्वेद के सामवेद, यथर्वेद और मैंने 4 भाग कर दिए। इस प्रकार से 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम महावेद महाभारत की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में शांति प्राप्त नहीं हुई है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार हो जाए? तब नारद मुनि कहने लगे, श्री नारद उवाच। पहले तो नारद उवाच कहा, अब जब नारद मुनि ने भगवान का स्मरण किया तब श्री नारद उवाच, श्री लगा दी, क्योंकि अब नारद मुनि नहीं बोल रहे, अब भगवान ही नारद मुनि के कंठ से वाचन कर रहे हैं। भगवान स्वयं नारद मुनि के मुख से बोल रहे हैं। कहने लगे, हे पाराशर महाभाग, अभी तक आपने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें क्या करें क्या न करें ये वर्णन तो अवश्य किया है कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात आपने भक्ति रूप जिस ग्रंथ में भक्ति का वास हो, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है। अब आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। तब व्यास जी को नारद मुनि ने 4 श्लोक किए, 4 श्लोकों का वर्णन कराया और 4 श्लोकों को श्रवण करा के व्यास जी ने कहा कि जब मैंने वेदों की रचना कर दी, वेदों का पाठ सुना दिया, तो वेद रूपी वृक्ष का जब फल श्रीमद् भागवत है, तो जब वेदों से उनका उद्धार नहीं हुआ तो भागवत के करने से क्या होगा?
तब नारद मुनि कहने लगे, नारद मुनि ने अपना उदाहरण दिया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे गांव में चातुर्मास्य हुआ, चौमासा होता है ना चातुर्मास्य, वो संत कभी नदियों का उल्लंघन नहीं करते, नदी को लांघते नहीं है। क्यों? न नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि नदी उस समय रजस्वला होती है। तो जो दिव्य संत होते थे, आजकल के संत तो कभी भी कहीं पहुंचा दो, लेकिन उस समय दिव्य संत 4 महीने एक जगह रुक के चातुर्मास करते थे संत पूर्व समय में। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि एक मेरे गांव में संतों की एक टोली आई 4 महीने के लिए। मेरी माँ उन संतों के लिए भोजन बनाती थी और मैं भी उन संतों को परोसता था माँ के साथ में। और उन संत जब भोजन कर जाते थे तो उनकी जूठी पत्तल में उनकी शीत प्रसादी को मैं पान करता था। संत जब चौमासे में रह के संत कोई खर्राटे भर के सोते नहीं है, वो भजन कीर्तन करते हैं, वो सत्संग करते हैं, जो कथाएं होती हैं भागवत की कथा, भगवान के चरित्रों को श्रवण कराते हैं वो संत लोग 4 महीने। उनकी कथाओं को श्रवण करके मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया। इस वजह से बच्चों को कथा सुनाने के लिए अवश्य लाना चाहिए, छोटे बच्चों को, युवाओं को। भागवत वृद्धों के लिए तो है ही, लेकिन युवाओं के लिए सबसे पहले है, क्योंकि आजकल के युवता, जो मैंने पिछले 4 महीने में 20 व्यक्तियों को सुसाइड करते हुए देखा, अंगूठा छाप को नहीं, जो MBBS की परीक्षा पास की है, जिसने IIT की परीक्षा पास की है, वो बच्चे क्या है कि कोई धर्म का सूत्र उनके पास नहीं है, तो सिवाय सुसाइड के और कोई मार्ग नहीं, उनके सूझता नहीं। तो अपनी इस बड़े भाग उनको बताया जाए कि ये मानव शरीर क्या है, तब जो है इसका महत्व बताया जाए कि ये मानव शरीर क्या है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से जब 84 लाख योनियों को भ्रमण करके, और पूर्व कर्मों से नहीं मिलता मानव जन्म, कितने भी पुण्य कर करके मर जाना, जब तक पुण्यों के बावजूद भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। सुर दुर्लभ, देवता भी तरसते हैं कि हमारा देवत्व ले लो, हमको मानव बना दो, तो कम से कम हम कथा श्रवण के अधिकारी तो बन जाएंगे, भागवत की कथा तो श्रवण कर लेंगे। देवता जब व्यास जी ने, जब सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, कह दिया कि न ददौश कथामृतम, कह दिया कि आप इसके अधिकारी नहीं हो, तो वो क्या है, मनुष्य जन्म जैसे स्वर्ग का एक दरवाजा होता है ना मानव के कल्याण का, जैसे इसके सारे गेट बंद कर दिए जाए, केवल एक दरवाजा खोल दिया जाए। एक अंधा व्यक्ति था और उसमें पूरे हॉल में एक दरवाजा था, और वो अंधा व्यक्ति ने पूछा कि मैं कैसे इस दरवाजा निकलूंगा, इस हॉल से बाहर कैसे निकलेंगे। तब किसी ने कह दिया कि दीवार का सहारा ले लो और दीवार को टच करते हुए निकल जाना, तो गेट आ जाएगा, वहाँ एक गेट है, वहाँ अपने आप दरवाजा मिल जाएगा। तो जैसे ही उस अंधे व्यक्ति को टटोलते हुए गया और दरवाजे के निकट पहुंच के उसको खुजली लग गई, उसके खुजली पड़ने लगी उसके, और गेट के निकट पहुंचा तो खुजाने लग गया, और खुजा तब तक वो आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। यही हम लोगों के जीवन का हाल है।
कि जब भी हमारे जीवन में ये अवसर आता है, कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, जाना चाहिए, और उसी समय वो खुजली ये माया की लग जाती है तो वो दरवाजा निकल जाता है, फिर से इसमें ही भ्रमण करते रहना पड़ता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखिएगा ये क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का धाम है। ये मानव शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखो मोक्ष के ये मानव जन्म लेकर के फिर जन्म लेना पड़े तो क्या है हमारी उपयोगिता? हमारे जीवन की कोई उपयोगिता नहीं। मानव वही है जिसका जन्म लेकर के फिर भविष्य में जन्म न लेना पड़े। एक बार जो मर के फिर उसको बाद में मरना न पड़े, वही मानव। देखो मोक्ष के द्वार में जो चाबी है, चाबियां तो 84 लाख योनियां हैं। मोक्ष के दरवाजे की चाबी 84 लाख है, लेकिन वहां कोई चाबी फिट नहीं होती। उस ताले में जो मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा है ना, वहां केवल ये मनुष्य रूपी ये इसी शरीर की जो इसी की चाबी है वही फिट होती है मोक्ष के दरवाजे में। क्योंकि कितनी भी चैंटी, कितने भी हाथी, सूकर कुकर सब बन के अपन आए हैं यहाँ, तब ये धाम मिला है अपन को, और आगे न जाने क्या मिल होंगे तब जाके ये मिलेगा। तो उस मोक्ष के दरवाजे में ताला लगा है, वो केवल मानव रूपी चाबी से खुल सकता है। इस मनुष्य के शरीर को साधारण मत समझिए। हम तो युवाओं को कहते हैं, अभी पूना में भी हमारी अभी एक विशेष रूप से वहाँ इंजीनियरिंग आए थे स्टूडेंट, वहीं प्रवचन हुआ था पिछले 15 अगस्त को। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप हमारे स्टूडेंट्स को, तो हमने कहा कि इस मानव शरीर को साधारण मत समझिए, ये मोक्ष का धाम है, मोक्ष के दरवाजे की चाबी है, और भगवान की अहेतु की कृपा के बाद प्राप्त हुई है। ये अनेक पुण्य कर लीजिएगा, कितने भी पुण्य कर लो, ये मानव जन्म प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक भगवान की विशेष कृपा ना हो जाए। अहेतु की कृपा भगवान की जब अपने ऊपर हो जाएगी तब मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। कल जैसे कि कहा कि गौ भी अपना, गौ कितनी पवित्र होती है, गो ब्राह्मण हिताय च, वो भी अपने मुक्ति नहीं कर सकती, उसको भी गलियों में जूठन खाना पड़ता है, नालियों में बैठ के ऐसा। तो ये मनुष्य जन्म तो गौ से भी पवित्र है। इस वजह से उस परम तत्व को केवल मानव रूपी शरीर से ही जाना जा सकता है। अन्य किसी योनियों में अपना जन्म हो गया तो उस परमात्मा के तत्व को जान नहीं पाएंगे, केवल इसी स्वरूप से जान पाएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यास जी को जब इस प्रकार का भाव हुआ, नारद जी ने कहा कि मैं उन संतों की शीत प्रसादी को पाता था, अब मेरा मन इतना प्रगाढ़ हो गया उन संतों के चरणों में। मैं जब चातुर्मास पूरा हुआ तो मैंने महात्माओं से कहा कि महाराज जी मैं तो आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा कि देख भैया, तेरी माँ ने हमारी इतनी सेवा करी है, अगर हमने तेरे को बाबा बना दिया तो मैया तेरी हमको गाली देगी कि हमने तो रोटी बना बना के खिलाई, मेरे बेटे को और ले गए बाबा बना दिया। नहीं महाराज जी, अब मेरा मन बिल्कुल गृहस्थी में नहीं लगता महाराज जी। अब तो फिर बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब तो मेरा मन तब कह दिया कि जाओ अपनी मैया का अनुमति लेके आओ। वो मैया काय को अनुमति देगी कि तू बाबा बन जा? मैया को ये सबसे बड़ा कष्ट है कि संसार में कुछ भी बन जाओ लेकिन बाबा मत बन जाना।
बाबा से तात्पर्य केवल कपड़े रंगने से नहीं होता। यदि सन्यासी बनना है तो सन्यासी बनना है तो ऐसे बनो जो कपिल देव जी बने थे। अपनी मैया का भी उद्धार कर दिया, अपनी मैया को भी वो ज्ञान दे दिया। कपिल देव जी ने सांख्य योग का वर्णन कर दिया। आज जितना भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे व्यास जी की उच्चिष्ट भाव है। जो जितना ज्ञान विज्ञान, ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जितने मिराज बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, ये हमारे व्यास जी का उच्चिष्ट है। जूठन जिसको बोलते हैं व्यास जी की जूठन है। ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ ये चल रहे हैं, ये सब चीजें, ये सब ज्ञान हमारे व्यास जी को पहले है। ये इंजीनियर और वैज्ञानिकों को बाद में ज्ञान है। ये सब लिखा हुआ है, पूरा वैदिक ज्ञान है। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया संतों ने नारद जी को, कह दिया जाओ इस मंत्र को जपना, और जब तक तेरी मैया का शरीर है ना तू उनकी खूब सेवा करना, और जब तक उनकी सेवा संसार में रहे तब तक तू माँ की सेवा करना, और जब तेरी मैया चली जाए तब तू जो है फिर भगवान का ध्यान में समर्पण कर देना। अब मन मार के रह गए, मैया ने अनुमति काहे को दी। एक दिन की बात, संध्या का समय था, गोदोहन काल में मैया गैया धोने जा रही थी और रस्सी समझ के एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया मैया का प्राणांत हो गया। नारद जी को एक दृष्टि में मन में तो प्रसन्नता हुई कि मैया का बैरियल जो लगा था भजन में वो चला गया, लेकिन नारद जी ने कहा कि प्रभु व्यास जी मैं लेकिन प्रसन्न नहीं हुआ। अंदर से प्रसन्न था लेकिन बाहर से मैंने आंसू बहाए, क्योंकि अगर बाहर से भी खुशी मनाता तो समाज मेरे लिए कहता कि देख मैया मर गई और वो हंस रहा है। इस वजह से मैं प्रसन्न हुआ, मैया का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद में मैं जिस रास्ते पे संत लोग गए थे उसी रास्ते पे चल दिया। अब संत तो कब के गए थे, कहाँ संत कहाँ मिलेंगे, और जाने लगे। और जैसे ही एक सरोवर के चलते चलते मेरे को प्यास लगी, एक सरोवर में स्नान किया और बट वृक्ष के नीचे मैंने ध्यान लगा करके बैठ गया, भगवान का ध्यान करने लगा। एकदम से भगवान की छवि मेरे हृदय में प्रकट हो गई, और एक सेकंड के लिए वो छवि आई, मेरे हृदय में आई, और तुरंत जो मेरे मन में भाव हुआ, अब तो मैं सिद्ध बन गया, अब तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और एक क्षण के बाद में ही भगवान ने वो छवि अंदर आई थी वो विलोपित कर दी। अब तो छटपटाने लगे नारद जी, और छटपटा करके नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे दर्शन देने जब नहीं देने थे तो मेरे हृदय में आए क्यों, मुझे दर्शन दिया क्यों। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी तुमको दर्शन इस वजह से दिया कहीं तुम्हारे मन में अविश्वास ना हो जाए कि ये तो संत लोग झूठ बोल के गए थे, न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं होते, मेरे को विश्वास नहीं हो। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हमने अपनी छवि की तुम्हें चटनी चटाई है। अब तुम जो है मन में धर्म करो, भगवान का भजन करो, तो निश्चित रूप से इस जन्म में तुम्हारा अभी जो तुम्हारा साधना है अधूरी है। और जब भी मेरा प्राणांत हुआ, अब की बार जब षष्ठी का विलय हुआ भगवान के उदर में, तो भगवान ने अब की बार मेरे को नारद ब्रह्मा जी का पुत्र बना करके, बेटा बना करके जन्म दिया षष्ठी में। और ऐसा केवल बेटा नहीं, भगवान नारायण ने अपना नाम दिया और मेरे को वीणा प्रदान कर दी। और मेरे हृदय में ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा कि बेटा शादी करो, लेकिन मैंने कह दिया कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो भजन करूंगा भगवान का। और तब से लेकर के 10 ऋषि पुत्रों का में से 9 का विवाह हुआ, और 10वें नारद जी तो भ्रमण करने के लिए चले गए। इस प्रकार से ये दृष्टांत जब अपने जीवन का नारद जी ने दिया व्यास जी को, तब व्यास जी के मन में अहम पुरातीत भवेद भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम सुसुत्सणे प्राव्रस निर्विक्षता। अब व्यास जी को ज्ञान हो गया। व्यास जी ने तुरंत बद्रिकाश्रम क्षेत्र में साम्यप्रास आश्रम में जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया
और स्नान करके गणपति पूजन किया और गणेश जी का आह्वान किया और चतुश्लोकी जो ज्ञान नारद जी ने दिया था उस चतुश्लोक की स्नान के बाद गणेश जी महाराज लिखते गए और नारद और भगवान ब्रह्मा जी बोलते गए। इसी भागवत के 18,000 श्लोकों को व्यास जी ने अपने श्रीमुख से वाचन किया। 4 श्लोकों का 18,000 विस्तार किया और 18,000 के पश्चात उन्होंने विस्तार करके एकदम से ये वाचन किया और भगवान का नारायण का ध्यान करते हुए जैसे ही ध्यान किया भगवान का और ध्यान करते हुए फिर से भगवान का विचार करने लगे और नाम संकीर्तन करने लगे। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे और नाम संकीर्तन करते करते 18,000 श्लोकों की संहिता को प्रकट कर दिया। अब ध्यान आया कि किस प्रकार से अब मैं अपने ज्ञान को प्रकट करूं। इस संहिता का ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया जाए। तब जाकर के नारद जी ने ये लीला रची। व्यास जी के कोई संतान नहीं थी और व्यास जी तपस्या करने लगे। किस लिए कि ये 18,000 श्लोकों की संहिता के लिए कोई ब्रह्म ज्ञानी मेरे घर में पैदा हो जाए, क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के ये भागवत की संहिता किसी को प्रदान नहीं की जा सकती। ये साक्षात्कार जब हुआ तो नारद जी ने एक लीला रची। तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के मैया पार्वती के पास में पहुंच करके मैया को प्रणाम किया। नारद जी को पार्वती मैया अपना गुरु मानती हैं। स्वागत किया, कहा गुरुदेव आजकल बहुत दिनों से आपका इधर आना नहीं हुआ। नारद जी ने कहा मैया आजकल प्रायः कपट ज्यादा बढ़ने लगा है गृहस्थियों में, कुछ बातें छुपाने लगे हैं। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या समभर्ता। देखिएगा जो पत्नी संपूर्ण अपने मायके का त्याग करके और पति के लिए समर्पित होती है उस पर भी अविश्वास करने लगते हैं आज के पति। नारद जी कह रहे हैं अपने मैया के सामने, तो मैया आजकल कपट बहुत बढ़ने लगा है, एक दूसरे से पत्नी छुपाने लगे हैं। इस वजह से मैं प्रायः गृहस्थों में अब कम जाता हूं। मैया ने कहा कि नारद जी हमारे यहाँ तो हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि राम जी की लीलाएं भी गोपनीय स्वप्न में दिखाई देती हैं, वो हमको सुनाते हैं। हमारे अंदर तो कपट है ही नहीं, हम तो निष्कपट हैं दोनों जने। उन्होंने कही मैया इससे कोई अछूता नहीं है, आप भले ही पार्वती मैया हो। अब तो बस नारद जी अपनी लीला पे आ गए। नारद जी ने कहा मैया हमारे भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड मुझे लगता है किसी स्त्री के हैं, इसमें मुंड किसी स्त्री के हैं और ये स्त्री कौन है ये मुझे नहीं मालूम। मैया आपको तो मालूम होगा, क्योंकि भोले बाबा तो 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं, आपको तो मालूम होगा। अब पार्वती मैया कहीं सिर खुजलावें, कहीं माथा पकड़ें, कहें कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा मैया तो क्या प्रेम क्या खाक करती हैं तुमसे भोले बाबा, ये बताओ। अब मैया मैं तो चल रहा हूं, अब बस जय हो मैया, प्रणाम करके चल दिए। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी नारद जी पे। नारद जी आइए, अरे महाराज जी बस मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरी संध्या वंदन का समय हो गया। मैया याद कर रही है आपको। उन्होंने कहा आप गए हो तो याद करेंगे ही मैया, आप कुछ बढ़ा के आए होंगे वहां। अब तो जो भगवान ने भी, भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए, मैया जी सामने ही बैठ गई। भगवान के ध्यान जहाँ कर रहे थे भोले बाबा, और कैसे बैठी, तिरछी दृष्टि से, आधा 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 शरीर भगवान से तिरछा भोले बाबा से। भोले बाबा तो समझ गए। उन्होंने कहा क्या बात है देवी, आज कोई विशेष बात है क्या? नहीं महाराज, मुझे आपसे बातें ही नहीं करनी, आप तो बहुत कपटी हो। अरे उन्होंने कहा कपटी और हम?
कैसे मैं तो राम जी की जितनी लीलाएं हैं, गोपनीय गुप्त से गुप्त लीला, वो भी मैंने आपको बताई है। आज तक मैंने कोई बात छुपाई नहीं आपसे। तो ये आपके गले में जो माला है, इसमें किस स्त्री के इसमें सिर लगे हुए हैं, आपने ये तो मुझे बताया नहीं। उन्होंने कहा आपने देवी कभी पूछा ही नहीं है, ये प्रश्न नहीं आया। आपने जब जब प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, मैंने आपको कभी छुपाया नहीं। आप इन्हें ये प्रश्न आज कर रही हो, तो आज मैं बताता हूं। आप जानना चाहती हैं इसमें किसके सिर हैं? उन्होंने कहा हाँ महाराज, मैं जानना चाहती हूं। उन्होंने कह दिया देवी ये सब आपके ही सिर हैं। जब जब ये संसार को आपने छोड़ा तब तक मैंने उसका सिर, ये सती जी का सिर, तब तक मैंने आपके सिर को काट के इसमें अपनी माला बना के धारण करता हूं। अच्छा महाराज, तब तो आप महाकपटी हो कि मुझे हर जन्म में मरना पड़ता है और आप वो के वही बने हो। आपने कौन सी अमर कथा पी ली ऐसी? कौन सी अमर आपने ऐसी दिव्य औषधि पी है? आप मुझे बताइएगा। हाँ देवी, मैंने अमर वाणी पी है, मैंने अमर कथा भागवतामृत का पान किया है। इस वजह से मेरा कभी जन्म और मरण नहीं होता मेरा। तो महाराज जी कृपया मुझे भी तो श्रवण कराइएगा, मैं भी सुनना चाहती हूँ। अपने नंदीश्वर को छोड़ दिया, उसको भी अमर कथा नहीं सुनाई। अपने सर्प को भी छोड़ दिया और भगवान भोले की कृपा से हमको अभी अमरनाथ में जाके दर्शन हुए। तो वहाँ अपन जाएंगे तो पहले आपको नंदी स्थान है, वहाँ आपको सर्प को भी रखे हैं, तो बासुकी नाग वहाँ बैठे हुए। और उसके पश्चात भगवान ने अपनी गंगा जी को भी नहीं सुनाई, गंगा जी को भी वहीं बैतरणी पास में कर दिया। केवल उन्होंने कहा कि देवी यहाँ अनधिकृत भागवत की कथा अनधिकृत व्यक्ति को नहीं सुनाई जाती, और कदाचित वो अनधिकृत व्यक्ति आ भी जाए कथा में तो अपने उधेड़ बुन में लगा रहता है, वो कथा को श्रवण कर ही नहीं पाता। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। पार्वती मैया से कहा कि यहाँ कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो अधिकारी नहीं है वो नहीं। देखा तो एक विगलित शुक पक्षी का अंडा वहां पड़ा हुआ था, और भोले बाबा ने कहा कि हम तो नेत्र बंद करके भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं, आप बीच में हुंका देते रहना। हुंका कहते हैं जैसे अपने गांव में या कहानियां अपन सुनाते थे ना, एक राजा था और सुनने वाला कहता था इसी प्रकार से आप हुंका देते रहना, ओम शब्द बोलते रहना। यही हुआ। पहले दिन की जो महात्म की कथा आरंभ हुई, जो विगलित पक्षी था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई, वहां जाकर के दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, उसमें पूर्ण जीव बन गया और पक्षी आ गया उसमें। उसके पश्चात दसम स्कंद की जब कथा आई, और जैसे ही दसम स्कंद पूर्ण हुआ और एकादश स्कंद आया, तो जैसे कि ये 3 दिन की कथा बड़ी ज्ञानमय कथा है। आपको जैसे कल की कथा हुई, आज की कथा, वो ज्ञान कथाएं हैं, और ज्ञान कथा को पचाना बड़ा मुश्किल है कलयुग में। पार्वती जैसी दिव्य शक्ति सो गई। एकादश स्कंद में भी बड़ी गूढ़ कथा है, ज्ञान कथा, तत्व का विवेचन किया है। वहां पार्वती मैया को निद्रा आ गई और निद्रा देवी ने पार्वती मैया को घेर लिया। अब वो सुखपक्षी के मन में ये विचार आया कि अगर मैंने हुंका देना पार्वती मैया ने बंद कर दिया तो भोले बाबा यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन थी उस कथा को सुनने की। और सुखपक्षी ने पार्वती मैया की आवाज में ही ओम शब्द का विचरण निकालना आरंभ कर दिया, ओम शब्द। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, 12 स्कंद पूरा हुआ और तुरंत ही जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
एकदम से पार्वती मैया की तो झक्की खुल गई, और झक्की खुलते ही, हाँ महाराज जी, तो फिर वो उद्धव जी जब गए हैं वहां, उसके आगे क्या हुआ, गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से? भोले बाबा बोले पार्वती जी कथा पूर्ण हो गई, आरती का समय हो गया, जयकारा बोल गया, अभी तुझे हुंका कौन दे रहा था? महाराज क्षमा करना, मैं जरा सो गई थी। अच्छा, तो आपकी आवाज में ये हुंका किसने दिया? उन्होंने कह दिया, ये जो दृष्टि डाली पीछे देखें तो वो सुख पक्षी वहां दृष्टि गई, भोले बाबा ने वो त्रिशूल निकाल लिया और दौड़ लगा दी सुख पक्षी के पीछे, और सुख पक्षी के पीछे दौड़ते हुए, और वो सुख पक्षी, क्योंकि कैलाश और बद्री का आश्रम ये दोनों पास में हैं, कैलाश मानसरोवर भी वहीं है पीछे जहां बद्री का आश्रम है, हिमालय भी वहीं है। भोले बाबा यहाँ कथा कर रहे थे, वहां से एकदम से सुख पक्षी ने दौड़ लगा दी, क्योंकि व्यास जी की कोई बच्चा नहीं था, व्यास जी के धर्मपत्नी ध्यान लगाए हुए बैठी हुई थी, और ध्यान लगाते हुए वो सुख पक्षी जैसे जमाई आई, जैसे ऐसे करके जमाई लेते हैं ना, ऐसे ही व्यास पत्नी को जमाई आई और सुख पक्षी जाके उदरस्त हो गया, उस उनके मुख में ही घुस गया और जाके उनके पेट में बैठ गया। भोले बाबा तो त्रिशूल लेके वहीं रुक गए। व्यास जी की दृष्टि पड़ी भोले बाबा के ऊपर और कहा, प्रणाम प्रभु, कैसे आना हुआ, विराजिएगा, जलपान ग्रहण करो। उन्होंने कहा, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। अरे महाराज, आपके पास ऐसा कौन सा धन है कि जिसे चोर चुरा ले जाए? शमशान में निवास करते हो, और भभूति किसके काम में आती है? ये चिता भस्मालेपम किसके काम में आएगी चोर के में? ना खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, ना रुपयों की चीज है। उन्होंने कहा, उसने हमारी अमर कथा को सुन लिया है, वो हमारी अमर कथा का चोरी करके ले गया है। महाराज जी, पुराना माने तो एक निवेदन आपके चरणों में करूं। व्यास जी ने कहा कि जिस जीव ने अमर कथा सुन ली उसको आप मार कैसे सकते हो? आप मेरे को बताइए। उस कथा की विडंबना नहीं हो जाएगी, फिर उसका कथा का नाम अमर कथा कैसे रह जाएगा यदि आपने उसको मार दिया? कहीं भोले बाबा आपने कोई भाग का वो तो नहीं इस्तेमाल किया? अब व्यास जी आप चुप रहिएगा। और भोले बाबा तो जय सीताराम करके चल दिए, वापिस चले गए। अब वो जीव ने वो सुखपक्षी, ये सुखपक्षी कौन था? ये सुखपक्षी था राधा रानी का मन ही सुखपक्षी था, जो गोलोक में राधा रानी थी। आगे ये हालांकि इस पुराण की कथा नहीं है, वो राधा गोलोक में राधा रानी का मन ही सुख था। जब भगवान ने निर्णय कर लिया कि ब्रज में जा रहे हैं, तो भगवान अकेले नहीं आए। भगवान ने कहा तत्प्रियार्थम, भगवान की प्रिया यानी राधा रानी भी भगवान के सामने आई। और जो देवता आए ना, सब देवताओं को भी भगवान ने कह दिया कि तुम जाकर के सपत्नी का आना, फैमिली सहित आइए, विथ फैमिली, अकेले मत आओ। ब्रह्मा जी भी ब्रह्माणी के साथ में आए। मथुरा वृंदावन में यत्र तत्र वहां उन्होंने जन्म लिए सब देवताओं ने। सुखपक्षी जब आया बड़ा उदास हो गया कि मैया तुम जा रही हो लेकिन मेरा मन यहीं रहेगा, रोने लगा। तो मैया ने कह दिया, राधा रानी ने, कि नहीं सुखदेव जी ऐसा नहीं हो सकता। जब राधा जाएगी तो राधा वही कृष्ण रूपी मन जो सुख है वो जरूर जाएगा। वही सुख रूपी विगलित अंडा राधा रानी ने मन रूप में वहीं अमरनाथ पे भेजा। वहीं जाके अमर कथा उस सुख पक्षी ने सुनी। तो सुख रूप है राधा रानी का मन। व्यास जी ने कहा, वेद ध्वनि आने लगी माता के गर्भ से, वेद ध्वनि। व्यास जी ने कहा कि मैया आपके उदर से वेद ध्वनि निकल रही है। पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे उदर से वेद ध्वनि निकल रही है। माता ने कहा, कोई वेदांती हो उदर में मेरे में?
भगवान ने कह दिया। 12 वर्ष हो गया सुखदेव जी ने, क्योंकि ज्ञान था। उन्होंने कहा कि मुझे माया लपेट लेगी संसार की, इस वजह से मैं जन्म नहीं लूंगा। अब व्यास जी ने कहा कि प्रभु बाहर आ जाइए, आपको माया नहीं लपेटेगी। उन्होंने कहा पिताजी आपके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप तो पुत्र के चक्कर में पड़े हो। तपस्या ही कर रहे थे बेटा बेटी के लिए कि भाई कोई बेटा नहीं तो बेटी हो जाए, कोई भी हो जाए। इस वजह से आप, उन्होंने कहा हाँ एक शर्त है कि भगवान नारायण आके मेरे को स्वयं कहें कि मेरी माया तुम्हें लपेटेगी नहीं, क्योंकि माया किसकी है? माया भगवान की है। व्यास जी आपकी माया नहीं है। माया को जो निर्मुक्त करते हैं वो कहते हैं भगवान की माया है। साक्षात नारायण को याद किया व्यास जी ने, और वो नारायण आकर के और वचन देने लगे। अन्य शास्त्रों में तो ये उल्लेख है कि नारायण भी मैया के एक रूप बना करके मैया के उदर में चले गए, उदर में जाकर के आश्वासन दिया। जिस प्रकार से परीक्षित के उदर में भगवान कन्हैया चले गए थे बचाने के लिए, उसी प्रकार से परीक्षित जी जब अपने माँ के उदर में थे उस समय कन्हैया ने, भगवान जब उत्तरा आई थी प्रार्थना के लिए, तब जो है कन्हैया को वचन दिया था। उसी प्रकार से विष्णु स्वयं आके नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, हे सुपत जी, आप बाहर आइए, आपको मेरी माया नहीं लपेटेगी। आश्वासन दे दिया, मेरी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तभी तो पिताजी पुत्र जब उधर जन्म हुआ सुखदेव जी का, तब जाकर के बाहर आए और जन्म लेने के बाद ही तुरंत चल दिए बाहर, दौड़ लगा दी। पिताजी व्यास जी महाराज बेटा बेटा करके पीछे से जा रहे हैं। वो त्रेत तन्मयतया तरवो विनेन्दु, जब बेटा कहा तो वृक्षों से आवाज आ रही है, बेटा बेटा बेटा। वृक्ष भी जंगल में या अपना आवाज लगाते हैं ना, किसी को जो कुछ भी आवाज लगाओगे प्रतिध्वनि निकलेगी वहां से। तो व्यास जी के आश्रम से भी ध्वनि निकलने लगी। बेटा, व्यास जी एक बार बेटा कहते थे, हजारों वृक्ष यानी व्यास जी के दुख में दुखी हो रहे थे मानो। और सुखदेव जी तो चले गए। एक नहीं सुनी उनने। ऐसे सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने अपने शिष्यों को उस भागवत अमृत के 2-4 श्लोक को रटा दिया और रटा करके कह दिया कि जाओ यत्र तत्र जंगल में इन श्लोकों का वाचन करो। इन व्यास भगवान के श्रीमद् भागवत के श्लोकों में इतनी दिव्य शक्ति है कि चुंबक की तरह खींच लेंगे। तो भगवान के स्वरूप का श्लोक कराया। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक विषम वैजयंती च मालाम रंधार रेणु अदर सुदयन पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही भगवान वृंदावन में बर्र कहते हैं मोर को, मोर मुकुट को सिर पे धारण किए हुए कन्हैया और गाय चरा रहे हैं, और गऊ धूली का समय हो गया है और गऊओं की धूली भगवान के श्री अंग पर लग गई है। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन कराने लगे। तुरंत सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अरे ऐसे सुंदर हमारे श्याम सुंदर हैं, ऐसे भगवान कन्हैया हैं, क्यों ना उनकी शरण में चलना चाहिए। एक क्षण के बाद फिर विचार आया, अरे ये सुंदर हैं जो कोई जरूरी थोड़ा ही है कि विश्वास पात्र होंगे, इनका विश्वास कैसे करें, ये हमको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। एक दूसरा शिष्य आया, उसने एक श्लोक का वाचन और किया। क्या? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाम या विदरो वितप्यताम। बकी, बकी कहते हैं बकासुर की बहन पूतना को। जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी, किस दृष्टि से? जिघांसया,
भगवान को मारने की दृष्टि से आई थी। कंस ने भेजा था कि इस ब्रज के आसपास जितने भी 1 वर्ष तक के बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको जो है मार दीजिए। क्यों? क्योंकि कंस को मालूम पड़ गया था कि ब्रज में मेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना देखिएगा, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई पूतना, जिघान से उसका भाव भी अच्छा नहीं। किस भाव से आई है? मारने की दृष्टि से। और काम क्या किया? बच्चे को उठा लिया, अपने दुग्ध से लगा लिया, और दुग्ध से लगा करके भगवान ने उसको गति क्या प्रदान की? उसको गति प्रदान की, अपनी मैया की गति प्रदान कर दी। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने सोचा कि मेरी मैया जैसे मुझे स्तनपान कराती थी, ये कितनी भी बुरी भली सही, भले ही इसका राक्षस कुल में जन्म है, इसका भाव अच्छा नहीं है, लेकिन अपने मैया की गति प्रदान कर दी। ले वे गतिम धात्रयुच्युताम ततोंदम, उसने कहा कैसी भी बुरी भली है, लेकिन काम तो इसने मेरी मैया का किया है, क्यों ना इसको अपनी गति प्रदान कर दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान अपने गुण अवगुणों को ध्यान नहीं रखते। वो इतनी पापनी ने भी भगवान को इतना भाव प्रकट कर दिया कि दूध अपनी बच्च से लगा लिया। इस प्रकार से जैसे ही इस श्लोक को श्रवण किया सुखदेव जी ने, तुरंत सुखदेव जी अपनी समाधि अवस्था को छोड़ दिया और दौड़ते हुए उन शिष्यों के पास पहुंच गए। अरे भैया, ऐसे ऐसे चरित्र हैं भगवान के, इतनी जिघान से ऐसी ऐसी पापनी को, पूतना राक्षसनी को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे है प्रभु, ये तो जरूर उनको, और भैया हमको 2-4 श्लोक और सुनाओ। उन्होंने कहा शिष्यों ने कि भैया हमको तो 2 ही श्लोक आते हैं, हमारे गुरुदेव के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप चल करके उनके यहाँ उनसे, उन्होंने कहा ले चलो मुझे अपने गुरुदेव के पास में। और गुरुदेव के पास में गए, व्यास जी के पास। व्यास जी भी तत्ताश्चर्यम, व्यास जी को भी आश्चर्य हो गया कि जिस बेटे को मैं बेटा बेटा कह के पीछे दौड़ रहा था, वो बेटा समाधि में चला गया, और ये 2 श्लोकों की ऐसी छवि कि उस बेटे को भी खींच के ले आई। ऐसे भगवान के बाल चरित्र हैं जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर से अतीत कृष्ण, कृष्ण का नाम क्या है? जो आकर्षण कर ले, सबको खींच ले अपनी ओर। ऐसे भगवान कन्हैया। कल हमको एक सज्जन आए थे, कह रहे मैं अपने जीवन में पहली बार आचार्य जी में वृंदावन गया, पहली बार जीवन में, और मैंने कभी वृंदावन देखा नहीं। ज्योतिष के बहुत प्रकांड हैं, उज्जैन के निवासी हैं, कल आए थे। जैसे ही उनने सुना कि मेरी भागवत हो रही है, कल मिलने के लिए आए थे। कह रहे थे कि मैं जीवन में पहली बार शास्त्री जी गया, जॉइंट डायरेक्टर रहे यहाँ, और वहाँ ज्योतिष का कोई सम्मेलन था वृंदावन में, उसको अटेंड करने के लिए गए। ये कह रहे थे कि मैं 3 दिन का सम्मेलन था, और ठीक 13वें दिन आया मैं वहाँ से। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैंने अपना 2 दिन तो मोबाइल बंद कर लिया, और एक पेड़ को पकड़ के तो ऐसा बात, उसको कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अपनी बात को बता नहीं पाए थे कल, तो ये कन्हैया कहा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज ने उस दिव्य 18,000 श्लोकों का उनको सुंदर उपदेश प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज ने उसको धारण किया। आइए हम सब आरती की तैयारी करें। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में, इसके पश्चात आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि हम में तो क्षमता बहुत, हम तो बैठे रहेंगे, है ना। अब हमारी माता श्री अभी गोलियां खानी है, उनको बहुत सारी आती। एक श्लोक की आरती एक बार। आप लोग खड़े हो जाइए सब लोग। एक बांके बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्वादायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत सोता द्वायश प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम देव शांति रंद्र शिवम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति सुशांतिर्भवतो। बोलिए भागवत भगवान की ये। शाम के समय ठीक 3 बजे सभी भक्तजन अपने स्थान पे, और आप लोग थोड़ा